बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास वो फोर्स होती है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बल्कि हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। वाई एटम्स मेक केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एटम्स इसलिए बनाते हैं स्टेबल होने के लिए। तो इसका सिंपलेस्ट आंसर है टू गेट स्टेबल। अब ये स्टेबल कैसे होते हैं केमिकल बॉन्ड बना के? केमिकल बॉन्ड बना के ये बेसिकली क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। बाय स्टेबल कैसे होते हैं? बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। ये अपना ऑक्टेट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं और क्या कर लेते हैं? हमारे पास स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल गैसेस हैं। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे पहली टाइप है वो है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एलिमेंट से, एक एटम से दूसरे एटम में मुंतकिल हो रहा होता है। वो कंप्लीट ट्रांसफर बल्कि एक से दूसरे एटम में होता है। अब जो एक एटम जो है उसमें से वो होता है आइली, या उसकी आप कह सकते हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है क्या होती है? जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, बल्कि खुद ब खुद ही इलेक्ट्रॉन निकलना पसंद करता है। और दूसरा जो एटम है जिसको ट्रांसफर हो रहा होता है, उस एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत हाई होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एटम से हाईली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले एटम की तरफ मूव करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और किस में ट्रांसफर हो जाता है? इस एटम की तरफ। अब यहाँ पे सपोज अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो मेरे पास सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 11। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये बनती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब यहाँ पे आप देखें तो इसका ये जो शेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो वैलेंस शेल है उसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना प्रेफर करेगा अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो डेफिनेटली ये इजीली लूज कर देगा, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, तो ये आसानी से लूज कर देगा। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे आइली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला एटम मैं कंसिडर करूँ, हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ये आ गई इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे अगर देखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है ताकि वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर ले। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत आई है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हाल ली है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर बना के फॉर्म में देखें तो हम देखते हैं कैसे सोडियम से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा जी, आप ये देखें कि मैंने 4 सर्कल्स बना लिए यहाँ पे। ये सपोज करता हूँ मैं, मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम के पास 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला जो शेल है इसके पास उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दूसरे में इसके पास 8 हैं, तो मैं यहाँ पे 8 पूरे कर लेता हूँ, 2, 4, 6 और 8। ये दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके पास एक जो है वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बाकी है, जो इसने लूज करना है। तो ये जब वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो लूज करके ये बेसिकली ये शेल इसका निकल जाएगा पीछे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2 और 8। तो यहाँ पे जो सोडियम केटायन मैं बना रहा हूँ, सोडियम केटायन में मेरे पास 2, तो ये पहले शेल में आ गए, दूसरे में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसी तरह ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यानी अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर, अब जो लूज किया वो गया किधर है? अगर मैं क्लोरीन की बनाऊं, क्लोरीन के आपको पता है पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे ये है क्लोरीन। अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज करना है वो यहाँ से मूव करके क्लोरीन के पास यहाँ पे चला जाता है, तो इस वजह से सोडियम केटायन बना है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो खत्म हो गया है। और आगे जो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन के पास पहले 7 थे, यहाँ पर भी क्लोरीन के पास 8 हो जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे ड्रा करूँ तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे में अगर आप देखें तो 7 तो पहले हमारे पास मौजूद थे। अब जो 8th है वो क्या किया है, वो इसने क्या किया है, ये 7 पहले थे और 8 जो सोडियम ने डोनेट किया है वो हमारे पास 8 यहाँ पे आ गया है। तो ये क्लोराइड नेगेटिव बन गया। अब मैं यहाँ अगर शो करूँ इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो ये क्लोराइड है नेगेटिव आयन, तो ये सोडियम है पॉजिटिवली आयन, और इन्होंने आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लिया है और इसमें से ये ट्रांसफर आउट हो रहा है। ये सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और इस तरह सोडियम क्लोराइड बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है बेसिकली वो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उससे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये कैसे बनता है, ये बेसिकली हमारे पास सपोज करें दो मैं क्लोरीन कंसिडर करता हूँ, क्लोरीन आपस में मिलते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, Cl2 बन जाता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये 2 है, पहले शेल में आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 7 आते हैं। इस तरह यहाँ पे भी 2, 8 और 7 आते हैं। अब ये दोनों आपस में मिलके कैसे Cl2 बनाते हैं, इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। जी, अब मेरे पास ये आ गए हैं क्लोरीन और ये क्लोरीन का मैंने बनाए हैं शेल्स। पहले शेल में क्लोरीन के आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दूसरे में 8 हैं तो मैं 8 बना लेता हूँ। इसी तरह तीसरे में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं यहाँ पे 7 बना लेता हूँ। ये एक मैंने बना ली। इसी तरह मैं एक ये भी उसी तरह फिल कर लेता हूँ। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे में इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये वाले जो दोनों हैं ये आपस में पेयरिंग करेंगे और हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये वाले दोनों अनपेयर्ड आपको नज़र आ रहे थे, तो यहाँ पे एक ये आएगा और एक ये आएगा। अब ये हमारे पास पेयरिंग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी तरह नॉर्मली फिल हो। जी, बाकी इलेक्ट्रॉन्स की मैंने वैसे ही नॉर्मली फिलिंग कर ली है। ये 2 आपने याद रखने हैं, ये सिंगल जो था 7th इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया है और दोनों ने शेयर का केमिकल बॉन्ड बना लिया है। और क्लोरीन के दरमियान ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये जो 2 है ना, ये क्लोरीन के भी 2 काउंट होंगे और इस क्लोरीन के भी 2 काउंट होंगे, यानी 17 इसके पास थे, 17 इसके पास। तो एक इसने शेयर किया हुआ, टोटल पीछे इसके पास 16 रह गए और 16 और इसके पास भी 16 है। अब इसके 16 और 2 18 हो गए और इसके भी 16 और 2 18 हो गए। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास 2 तरह का हो सकता है। यहाँ हो सकता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और यहाँ हो सकता है नॉन पोलर। अब ये जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है, ये क्लासिफिकेशन की है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के लिहाज से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 एटम्स के दरमियान हमारे पास हो 0, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो फिर वो बॉन्ड क्या होएगा, नॉन पोलर होएगा। सपोज करें हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होएगी क्योंकि सेम एटम्स है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 डिफरेंस है तो नॉन पोलर बॉन्ड होएगा। क्लोरीन दोनों क्लोरीन सेम बॉन्ड है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो आ जाए 0.1 से लेकर वो आ जाए 1.8 तक, इसके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाए तो हमारे पास कोई भी बॉन्ड है जो वो पोलर होएगा। जिस तरह आप कंसिडर कर लें HF
अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, अब से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ गया है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 जो है 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की, डिफरेंस जो है 1.5 आ गया अप्रॉक्सीमेटली। तो वो डिफरेंस 1.5 इन दोनों के दरमियान में आता है, इस वजह से ये बॉन्ड जो है पोलर है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या थी, कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स।